हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग। अभी सेकंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी नेल्सन मंडेला इंसान का नाम है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? छूट छाट देना, ठीक है। फ्रीडम मतलब छूट छाट मिल जाना, वन टाइप ऑफ छुट्टी, फ्रीडम, ठीक है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम जो है वो उसका जो रास्ता है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ा रास्ता था उसका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, नेल्सन मंडेला। अभी ये जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर है, मतलब स्टोरी टाइप नहीं है, तो ये चैप्टर सबसे हार्ड है पूरी बुक में, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। इसकी नोट्स भी मैंने बना रखी है, वो नोट्स मैं सेंड करूँगी बाद में। नेल्सन मंडेला की जो बुक है, मतलब खुद की जो बायोग्राफी होती है, जो लोग खुद लिखते हैं, उसमें से कुछ पार्ट लिया गया है इस चैप्टर में। पूरी बुक का कुछ पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेल्सन रोहिला मंडेला, ठीक है। रोहिला मंडेला, नेल्सन मंडेला। बिफोर यू रीड, देखो बिफोर यू रीड में हमें थोड़े पॉलिटिकल्स जो वर्ड है वो समझाए हैं। फर्स्ट है अपार्थाइड। अपार्थाइड जो है उसका बेसिकली मीनिंग होता है नो इक्वल, मतलब इक्वल नहीं करना, नॉट एन इक्वल, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसी सिस्टम थी जिससे लोगों को सेपरेट किया जाए। सेपरेट यानी जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का था ना डिस्क्रिमिनेशन, वो दिखाया गया है चैप्टर में। तो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल थे, उनको सिस्टम ने सेपरेट किया था, ठीक है, बाय द रेस। एंड कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अभी आज तक कौन सी कंट्री में ये हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ अफ्रीकन के लोग हैं वो कैसे हैं? ब्लैक है। साउथ अफ्रीका के सारे लोग कैसे? वेस्ट इंडीज़ और वो सब ब्लैक है, ठीक है। तो वो लोग जो है वो अगर वाइट पीपल के साथ रहेंगे या वाइट पीपल के साथ अगर उनकी कंट्री होगी साथ में, तो ब्लैक पीपल्स जो है उनको उस तरह से ट्रीट किया गया था कि उन लोगों को सारे सिविलाइजेशंस नहीं मिलते थे, ठीक है। तो वो लोग उसके हकदार नहीं है ऐसा। हैव यू हियर द नेल्सन मंडेला एंड एन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सेपरेट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट द एपार्थाइड। वो लाइफ टाइम इस सिस्टम से, ये एपार्थाइड सिस्टम जो थी जिसमें सबको इक्वल नहीं रखना है, उसकी जो रेस थी उसके लिए हमेशा फाइटिंग करते रहे इस सिस्टम के अगेंस्ट। कौन? नेल्सन मंडेला। बिकॉज नेल्सन मंडेला इज अ अफ्रीकन और उसकी स्किन का रंग कैसा था? ब्लैक अफ्रीकन इज। तो मंडेला जो है वो उसके लिए उसकी पूरी लाइफ जो है उसने उसमें लगा दी फाइटिंग के लिए, ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 13 ईयर्स इन अ प्रिजन। कितने साल रहे? 13 ईयर्स वो प्रिजन में रहे, मतलब जेल में रहे, ठीक है। सो 30 साल जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और बाद में 30 साल के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब पता है ना, लोकशाही। जो इंडियन है वो उसका इलेक्शन कैसा है? हमारा डेमोक्रेटिक है ना, हम वोटिंग देते हैं, उसके हिसाब से जो नेता होता है वो सिलेक्ट होता है। तो वैसे ही 30 साल के बाद अभी साउथ अफ्रीकन के पास वो चांस था दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन उनकी कंट्री में आया था, तो अभी उनके पास चांस था कि किसको बनाए, ठीक है। एंड मंडेला बिकेम द ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। और ये नए नेशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, ठीक है। ब्लैक मैन जिसको बोलते हैं, वो बना था साउथ अफ्रीका का फर्स्ट। अभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए वजह से वो बन गया था इलेक्शन में से हेड, और मतलब वो प्रेसिडेंट बना। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, देखो उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरियन ओकेजन्स, द इनॉग्रेशंस। कैन यू गैस वॉट द ओकेजन्स माइट बी? चेक योर गैस with these new items from BBC before Christian era of 10th May 1994। देखो
अभी मंडेला ने अपनी जो बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उसमें उसने क्या किया था, उसका एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे डाला है। 1994 की बात है, जब वो एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था, उस सेरेमनी के बारे में ओके उसने बताया है यहाँ पे। तो हमें गैस करना है कि वो क्या होगा, उसने क्या मतलब भाषण दिया होगा, क्या स्पीच दी होगी, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूलर। देखो 3 centuries, सेंचुरी में 100 years होते हैं, एक सेंचुरी में, पता है ना, मतलब 300 साल तक वहाँ पे वाइट लोग जो थे उनका ही रूल था, उनका ही राज था। इतने 300 साल बाद कोई ब्लैक मैन जो है वो प्रेसिडेंट बना था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखो ANC का फुल फॉर्म, जैसे बीजेपी है ना हमारे यहाँ, फिर कांग्रेस है, तो वैसे ही यहाँ पे बीजेपी जैसे है भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी, ठीक है। पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। देखो 400 में से 252 सीटें उनकी तरफ इस पार्टी के साथ गई, और ये पार्टी मंडेला की थी, ठीक है। जिस पार्टी से वो बन के आए नेता, इस पार्टी से वो प्रेसिडेंट बन के आया, उस पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC पार्टी, ओके। तो ANC पार्टी जो है वो बन के आई, वॉन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। द इनॉग्रेशंस ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। देखो प्रिटोरिया जगह का नाम है, ठीक है। प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर बिल्डिंग में ये सेरेमनी रखी गई। जब प्रेसिडेंट बनता है ना तो सेरेमनी होती है जिसमें प्रेसिडेंट खुद कुछ नए जो भी बातें है वो शेयर करता है, कुछ नए रूल्स बनाता है, कुछ ना कुछ मतलब स्पीच देता है, ठीक है। एज अ प्रेसिडेंट वो संबोधन करता है अपनी जो भी जनता है उन सबको। तो यहाँ पे प्रिटोरिया में ये सेरेमनी हुई, अटेंड बाय पॉलिटिकल एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। कितने लोग आए थे, पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो सब आते हैं। तो यहाँ पे 140 कंट्री के लोग वहाँ पे मौजूद थे उस सेरेमनी में, बिकॉज प्रेसिडेंट को सुनने के लिए सब आते हैं ना। जैसे महासत्ता होती है, अभी ट्रम्प है, ठीक है, तो उसको सुनने के लिए सब अलग अलग देश से भी जाते हैं। अगर उसका कुछ भाषण होता है या एज अ प्रेसिडेंट को चुन के आता है तो सब देखते हैं, टीवी में भी हमें दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सेरेमनी में ये लोग आए थे इतनी सारी कंट्रीज से। नेवर अगेन विद दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर सेड द नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। वो क्या बोलता है कि ऐसा जो प्लेस था ये इनॉग्रेशंस का, ठीक है, 10th में 1994 की बात है, जब मंडेला ने बोला था कि ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस आज तक का मतलब मुझे अभी तक नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है आज तक, क्योंकि आज मैं एक प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ उस कंट्री में जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थे, कलर डिस्क्रिमिनेशन थे, ठीक है, जहाँ पे मैं 13 years जेल में रह के आया हूँ और बाद में मैं एक पॉलिटिकल नेता बन चुका हूँ, एक प्रेसिडेंट बन के आया हूँ। तो मुझे बहुत मतलब वो हो रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। जुबलिएंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आज क्या है, आज ब्लैक कलर वाले, वाइट कलर वाले, मतलब सब एक साथ बैठे हैं, वाइट के साथ ब्लैक भी बैठे हैं सीट्स में, ठीक है। तो सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सेरेमनी। तो ये एक नया मेरे लिए जो है वो एक नया सीन है ये, ठीक है, जुबलिएंट सीन्स है मेरे लिए। फिर क्या बोल रहा है, मोर देन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसिंग एंड डांसिंग विद जॉय। देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन के जो भी लोग हैं 1 लाख, चिल्ड्रन, वुमेन्स, बच्चे सब मतलब डांस कर रहे, जॉय, खुश हैं सब। In a column A are the expression you will find in the text. Make a guess and match the expression with an apposite meaning from the column B. यहाँ पे कॉलम दिए, कॉलम A देखो, a rainbow gathering of different color and nation,
ठीक है। तो यहाँ पे सामने बी में तुम्हें दिया है सारा, ठीक है, कि अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर वेरियस पीपल्स लाइक कलर्स इन रेनबो, दिख रहा है नीचे ऑप्शन है बी में, देखो लास्ट थर्ड वन, ठीक है। सेकंड है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब पता है ना, सुप्रीमेसी मतलब जो पावरफुल होते हैं ना, हम बोलते हैं ना सुप्रियर, सबसे ऊपर जिसको हम रखते हैं सुप्रियर, जिसका वर्चस्व ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा ही महान होता है, सुप्रियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रियर कौन है, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो देखो यहाँ पे है द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियरिटी, ठीक है। बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब बहुत खुश है जो हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो फील डीपली इमोशनल, वो बहुत इमोशनल है, हो गया है अभी। रिसाइलेंस दैट डिफाइंस द इनिगेशंस, उसमें भी आएगा हाफ सीक्रेट वाला, ठीक है। ये सारे हैं, मतलब तुम्हें कर रहे हैं सॉल्व ये सब, ठीक है, कि क्या आएगा उसमें। अभी यहाँ तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये एक्टिविटी थी। अभी हमारा मेन जो चैप्टर है ना वो अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से नेल्सन मंडेला जो स्पीच देगा सेरेमनी में, ठीक है, वो पूरी स्पीच लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उसने लिखी है, तो उसका एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पे दिया है। अब हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 10th में dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly designed by the dignitaries and the ward leader who were coming to pay their respect before the inaugurations. The inaugurations would be the largest gathering ever, international leader of South African soil. देखो 10th मई की बात हो रही है, मतलब 10 मई को ब्राइट और क्लियर डे था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन प्लेजेंटली, देखो मीनिंग दिया है बिसाइड का, मतलब सराउंडेड बाय, क्लोजली बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। अभी से कुछ दिन पहले, मतलब पास्ट फ्यू डेज से मेरे आसपास सब पॉलिटिकल लीडर्स और वो लोग घूम रहे हैं। वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द, मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए, मुझे मान देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशंस क्या है, इनॉग्रेशंस मतलब जो सेरेमनी है उससे पहले सब लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे और मुझे मतलब बधाइयाँ दे रहे थे। देन इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर, मतलब ये जो सेरेमनी है ना वो सबसे बड़ी सेरेमनी मानी जाती है एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, कि सारे इंटरनेशनल लीडर यहाँ पे आए हैं दूसरे देश से, ठीक है। तो एक बड़ी सेरेमनी है, तो सेरेमनी से पहले भी सब लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर से मैं पूरा घेरा हुआ था और अभी भी सब गैदरिंग हुए हैं एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। आज साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, धरती पे, साउथ अफ्रीकन भूमि पे जो इंटरनेशनल लीडर है वो आज सब आए हुए हैं, ठीक है। तो अब वो बात कर रहा है आज की सेरेमनी की, समझ में आ रहा है ना। सेरेमनी टुक द प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है, एम्फी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें आगे कोई लार्ज स्ट्रक्चर होता है स्टेज जैसा, और फिर नैरो सीट्स के रो होते हैं, जैसे थिएटर होता है ना अपने मूवी का, वैसा तुम लोगों ने विधानसभा और इलेक्शंस का जो भी होता है वो सब देखा है ना, कि उसमें कैसे पॉलिटिकल लीडर बैठते हैं और जो मेन जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे सबको इंट्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही एक एम्फी थिएटर में सब लोग फॉर्म हुए थे बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। मैंने जब भी पहले बताया, अभी हमने आगे देखा बिफोर यू रीड में, कि प्रिटोरिया जगह है, जगह का नाम है जिस यूनाइटेड बिल्डिंग में सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी मतलब बहुत डिकेड से, बहुत सदियों से उसमें सीट अलॉटेड हुआ करती थी पहले, जिसमें वाइट लोग बैठते थे, वाइट सुप्रीमेसी ज़्यादा थी। तो जो वाइट लोग हैं वही आगे बैठेंगे और इस यूनियन बिल्डिंग में आएंगे। ब्लैक्स जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको आने नहीं देते थे। तो वाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी। एंड नाउ इट वॉज द सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकन
फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो लेकिन आज ब्लैक और वाइट कलर कैसे होते हैं, रेनबो में बहुत सारे कलर होते हैं ना, डिफरेंट कलर, तो वैसे ही लग रहा है कि डिफरेंट कलर के लोग एक साथ बैठे हैं, रेनबो के जैसे डिफरेंट कलर के लोग जो है एक साथ बैठे हैं और साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट अभी बन गई है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अभी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई डॉटर जिनाई। देखो अभी जिनाई जो है, जिनानी वो नाम है जिनानी, ठीक है, इसका नाम है, ओके। तो यहाँ पे ऑटम डे, ऑटम इज़ अ सीज़न, ओके, ऑटम एक सीज़न है। ऑटम डे when I was accompanied by my daughter Zinai on the podium, Mr. D. Clark was the first one, is as the second deputy president। अभी वो बात कर रहा है ऑटम डे की, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, जब उसकी जो बेटी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो पोडियम, पोडियम करके ऑन द पोडियम, पोडियम का मीनिंग होता है पब्लिक स्पीकर जो होता है ना, उसका स्टेज होता है, ठीक है। स्टेज के ऊपर कौन था, मिस्टर डी क्लर्क इज़ द नेम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, जो कि एक फर्स्ट पॉलिटिकल मतलब कोई लीडर रहे होंगे, इन द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। देन थाबो एम्बेकी वॉज द स्वॉन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट थे और सेकंड थे डी क्लर्क, ठीक है। डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं, ये दोनों उसके नाम हैं। यू हैव टू लर्न दैट नेम, रिमेंबर दैट नेम। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द असेंब्ल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड। और उसके बाद प्लेज मतलब जो होता है ना फॉर्मली, ठीक है। अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना, देखो यहाँ पे मीनिंग है अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना, ठीक है। मैं कैसे डिवोटेड था, मतलब समर्पित था कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो अब मेरा टर्न आया था जब, ठीक है, और मैं समर्पित था और मैंने बोला टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, लिबर्टी का मीनिंग होता है छूट छाट देना, मतलब छूट छाट मिलना, ठीक है, आज़ाद होना, लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। तो लिबर्टी के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये एक लिबर्टी की बात है, कन्फर ग्लोरी एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है, आज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है, तो आज हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और सबको प्राउड होना चाहिए दैट अपनी जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें भी चेंज आ गया है, ठीक है। जो ब्लैक और वाइट का था वो सोसाइटी में आज चेंज आया है। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक साथ। आज एक ब्लैक मैन एक प्रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि लिबर्टी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। हम सबको खुश होना चाहिए आज के दिन पे, ठीक है। देन we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace or for human dignity। Okay, we who were outlaws not so long ago, today we have been a rare privilege। आज हमारे पास बहुत कम प्रिविलेज है, मतलब स्पेशल राइट। प्रिविलेज का मीनिंग होता है एडवांटेजेस, ठीक है, बहुत कम एडवांटेजेस है आज हमारे पास टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज नेशन के ऊपर, अपनी भूमि के ऊपर, ओन सॉइल के ऊपर बहुत ही कम होस्टिंग है। वी थैंक all of our distinguished international guests
फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़। ठीक है, आज कॉमन विक्ट्री, सबकी जीत हुई है, जस्टिस न्याय की जीत हुई है, पीस की, ठीक है, डिग्निटीज़ की जीत हुई है। मैं उन सब की आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ जो आज हमारी कंट्री में आए हैं, जो इंटरनेशनल लीडर आए हैं अभी सेरेमनी में, उन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ कि शांति बनाई रखी है और सब ने ह्यूमैनिटी के लिए सब आए हैं। ठीक है, आज सबकी जीत हुई है, कॉमन विक्ट्री हुई है, ब्लैक और वाइट दोनों की। ठीक है, तो मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ सबको। वी हैव एटलीस्ट अचीव अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। इमेंसिपेशन का मीनिंग दिया है, देखो, फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शंस। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखो, पॉवर्टी ये सब क्यों बता रहा है वो कि डिस्टिंग्विश हॉनर है, उस हॉनर्ड। देखो, एमेंसिपेशंस का मीनिंग मैंने दिखाया। ठीक है, डिप्रिवेशंस मीन्स वंस राइटफुल बेनिफिट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पता है भेदभाव, तफावत जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम कि ऑपरेशंस मतलब क्रुएल्टी जो होती है कि आज सब लोग पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग इन सब से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट इज़ द ब्यूटीफुल एंड लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑन वन बाय अनदर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट्स। लेट फ्रीडम रिजिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस वन बाय अनदर। ये ब्यूटीफुल लैंड जो है हमारा, ठीक है, वो क्रूएलिटी वन बाय अनदर देख के आया हुआ है। अब आगे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये ग्लोरी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जैसे सन सेट होता है ना, सेट नेवर ऑन सो ग्लोरी अ ह्यूमन अचीवमेंट। हमारा ये अचीवमेंट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेट द फ्रीडम रिजिन, फ्रीडम को खुला होने दो, मतलब सब फ्रीडम अब स्टार्ट होने दो। गॉड ब्लेस टू अफ्रीका, वो अफ्रीका को क्या बोलता है? गॉड ब्लेस। देखो, अभी क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डिड द सेरेमनी टुक अ प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर द मेड ऑफ सैंडस्टोन? देखो, तो सेरेमनी टुक प्लेस इन द प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। कहाँ पे शुरू हुई थी सेरेमनी? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ठीक है, और उसमें क्या है? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग? देखो, यहाँ पे दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, फिर राष्ट्रपति भवन है न्यू दिल्ली में जो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली की, फिर मद्रास की हाई कोर्ट है, चेन्नई की हाई कोर्ट है। ठीक है, ये सब पब्लिक बिल्डिंग जो है ना, वो सैंडस्टोन से बनी है। किससे बनी है? सैंडस्टोन से। तो यहाँ पे हमें नाम पूछे हैं, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग के, तो ये सब नाम आएंगे उसके। राष्ट्रपति भवन, हाई कोर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, चेन्नई, मद्रास की हाई कोर्ट, ये सब जो है पार्लियामेंट हाउस ऑफ न्यू दिल्ली, ये सब सैंडस्टोन से बने हैं। कैन यू से हाउ 10 days इन ऑटम इन साउथ अफ्रीका? तो क्या होता है साउथ अफ्रीका में? लार्जेस्ट इंटरनेशनल लीडर जो है वो गैदर हुए थे ऑटम डे पे। ठीक है, और जो अफ्रीकन डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट अभी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। थर्ड देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज इट मीन? ओके, एंड व्हाट इज द ग्लोरी ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक एट द एंड। तो ह्यूमन डिजास्टर मतलब उसने बताया था कि कलर्ड पीपल हैव सफर लॉट ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्लैक पीपल थे उसने बहुत सफ़र किया है इन द हैंड्स ऑफ वाइट। तो उसने क्या बताया कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री वेयर द ब्लैक आर नॉन कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बींग। उनको बहुत बैडली ट्रीट किया गया था, एक ह्यूमन बींग के तौर पे भी उनको गिना नहीं जाता था, और आज एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, तो उसके बारे में उसने बात की थी। फोर्थ देखो, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? किसके लिए थैंक किया था? उसने थैंक किया था कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, विटनेस बनने के लिए कि कॉमन विक्ट्री हुई है, सबकी जीत हुई है, जस्टिस की जीत हुई है, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए तुम लोग आए हो,
तो आपका शुक्रिया। वॉट आइडियाज़ डज ही सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका। उसने क्या बोला था, कौन सा आइडिया, तो उसने आइडियाज़ बताए थे कि पॉवर्टी, फिर सफरिंग है जो पीपल्स की, ठीक है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर और रेशियल जो रीजन्स है, वो ओरिजिन्स है, उन सबको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इन द फ्यूचर ये सब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं। सेकंड पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगा। अभी चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए 3-4 वीडियो हो गए इसके। ओके, सो यू हैव टू learn and write the question answer and read the chapter 1 or 2 times because it's a tough chapter. Thank you.